नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ एस टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत की प्राकृतिक वनस्पति। दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत की प्राकृतिक वनस्पति। तो दोस्तों आज की क्लास में पढ़ेंगे भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपका आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है भारत की प्राकृतिक वनस्पति। सर्वाधिक वन वृद्धि। दोस्तों सर्वाधिक वन वृद्धि जो है किस स्टेट में हुई है, यानी किस राज्य में हुई है? तो आंध्र प्रदेश में है दोस्तों, 647 वर्ग किलोमीटर में। याद रखें दोस्तों, आंध्र प्रदेश में 647 वर्ग किलोमीटर में, और तेलंगाना में जो दोस्तों 632 वर्ग किलोमीटर में। याद रखेंगे दोस्तों। फ्लोरा एंड फोना जो है, यानी फ्लोरा होता है दोस्तों वनस्पति और फोना होता है जीव, यानी वनस्पति और जीव। किसी स्थान की समस्त वनस्पति को जो है फ्लोरा कहा जाता है दोस्तों। किसी स्थान की समस्त वनस्पति को जो है फ्लोरा जो है कहते हैं, और किसी स्थान के सभी जीव जंतु को जो है फोना कहते हैं। याद रखें दोस्तों, फोना कहते हैं। याद रखें दोस्तों, किसी स्थान की समस्त वनस्पति को फ्लोरा कहते हैं और किसी स्थान के सभी जीव जंतु को जो है फोना कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों भारत में वनों के प्रकार, यानी भारत में जो है कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं भारत में, जिनके 2 कारक है दोस्तों, वर्षा और तापमान के आधार पर जो है पाए जाते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, कारक यानी फैक्टर हैं वर्षा और तापमान के आधार पर। याद रखेंगे। तो पहला आता है दोस्तों, पहला नंबर है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यानी वर्षा वन। दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिनको जो है वर्षा वन भी जो है कहा जाता है। यहाँ पर जो है दोस्तों वर्षा कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, और तापमान होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखें दोस्तों, 30 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ का तापमान रहता है। जहाँ दोस्तों वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वहाँ पर जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यानी वर्षा वन जो है पाए जाते हैं, और यहाँ का तापमान रहता है 30 डिग्री सेल्सियस। याद रखें दोस्तों, इन वनों के वृक्ष जो है साल भर हरे भरे रहते हैं। दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं, इन वनों के जो है वृक्ष यानी पेड़ जो है साल भर हरे भरे रहते हैं। इनके जो है पत्ते यानी इन पेड़ों में जो है पतझड़ जो है नहीं होती है। इन वनों के वृक्ष लंबे व सघन होते हैं। दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं, इन वनों के वृक्ष जो होते हैं बहुत लंबे होते हैं और सघन यानी घने घने होते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता यानी जीव जंतु जो है सबसे अधिक पाए जाते हैं। कहाँ पर दोस्तों? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में, यानी वर्षा वनों में जो है सबसे ज़्यादा जो है जैव विविधता जो है पाई जाती है। जैव विविधता यानी जीव जंतु वगैरह जो है पाए जाते हैं, और यहाँ पर लंबे व सघन वृक्ष जो है पाए जाते हैं। बहुत लंबे वृक्ष पाए जाते हैं, और सघन यानी बहुत ही ज़्यादा घने घने जो है पेड़ जो है वृक्ष पाए जाते हैं। अब इन जंगलों यानी इन वनों में जो है प्रमुख वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं दोस्तों? महोगनी, बांस, रबर और सिनकोना। तो दोस्तों ये मुख्य वृक्ष हैं जो अधिकतर जो है देखने को मिलते हैं। कहाँ पर ये मिलते हैं दोस्तों? वर्षा वन में अधिकतर देखने को मिलते हैं। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों इनका क्षेत्र, यानी ये किन किन क्षेत्रों में है? तो पश्चिमी घाट पर्वत के ढलान पर जो है वर्षा वन पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी दोस्तों वर्षा वन पाए जाते हैं। लक्षद्वीप में भी, शिलोंग के पठार और हिमालय के तराई क्षेत्रों में जो है ये जो है वन पाए जाते हैं, यानी वर्षा वन जो है पाए जाते हैं। वर्षा वन वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर जो है अधिकतम वर्षा होती है, यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक की वार्षिक वर्षा होती है। वहाँ पर जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यानी वर्षा वन जो है पाए जाते हैं। वर्षा वनों में जो है दोस्तों वृक्ष जो है साल भर हरे भरे रहते हैं। वर्षा वन के वृक्ष लंबे व सघन होते हैं, और जहाँ यहाँ पर जो है जैव विविधता अधिक जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इनके प्रमुख वृक्ष है दोस्तों महोगनी, बांस, रबर, सिनकोना। इनके यह किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट पर्वत के ढलान पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में, शिलोंग के पठार और हिमालय के तराई क्षेत्रों में जो है वर्षा वन जो है पाए जाते हैं। याद रखेंगे। अब आता है दोस्तों नंबर 2 आता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती यानी पतझड़ वन। याद रखें दोस्तों, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती यानी पतझड़ वन भी जो है इनको कहा जाता है।
इन वनों के वृक्ष जो है शीत ऋतु के बाद अपनी पत्तियां गिरा देते हैं दोस्तों। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है शीत ऋतु के बाद जो है अपनी पत्तियां जो है गिरा देते हैं, यानी जब पेड़ों पर जो है पत्तियां सूख जाती है तो उनको जो है गिरा देते हैं शीत ऋतु के बाद, यानी 6 से 8 हफ्ता के लिए जो है इन पत्तियों को जो है गिरा देते हैं और उनके बाद जो है नई पत्तियां जो है इन पर आनी यानी उगनी जो है शुरू हो जाती हैं। ये वन भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं दोस्तों। पर्णपाती वन जो है यह भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो है पाए जाते हैं। पर्णपाती वनों को जो है दोस्तों 2 भागों में जो है बांटा गया है दोस्तों। पर्णपाती वनों को जो है 2 भागों में बांटा गया है। पर्णपाती वन यानी 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच जहाँ पर वार्षिक वर्षा होती है वहाँ पर जो है उष्णकटिबंधीय जो है पतझड़ जो है वन पाए जाते हैं। याद रखें दोस्तों, पर्णपाती वनों को जो है 2 भागों में जो है बांटा गया है। आर्द्र पर्णपाती वन जो कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कौन से? आर्द्र पर्णपाती वन, जहाँ पर जो है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच की वर्षा होती है, यानी आर्द्र पर्णपाती वन जो है उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पर जो है 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में जो है वार्षिक वर्षा होती है। दूसरा नंबर है दोस्तों शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन यानी 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच जहाँ पर वर्षा होती है वहाँ पर जो है शुष्क पर्णपाती वन जो है पाए जाते हैं। शुष्क, याद रखें दोस्तों, शुष्क पर्णपाती वन जो है पाए जाते हैं जहाँ पर 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच जो है वर्षा होती है। और आर्द्र पर्णपाती वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच जो है वार्षिक वर्षा होती है। याद रखें दोस्तों, भारत में सर्वाधिक वन कौन से पाए जाते हैं? तो आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है पाए जाते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, अगर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा पाई जाती है किन्हीं क्षेत्रों में तो वहाँ पर जो है कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यानी वर्षा वन जो है पाए जाते हैं। 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है तो वहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती या पर्णपाती वन जो है पाए जाते हैं। याद रखेंगे, जिनको जो है पतझड़ वन भी जो है कहा जाता है। इन किन किन क्षेत्रफल में पाए जाते हैं? इनका क्षेत्रफल क्या है दोस्तों? उत्तर के मैदानों से दक्षिण में तमिलनाडु तक पाए जाते हैं दोस्तों। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है उत्तर के मैदानों से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक जो है पाए जाते हैं। मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं इन वनों में? नीम, खैर, शीशम, साल, सागौन, चंदन आदि ये वृक्ष पाए जाते हैं दोस्तों पर्णपाती वनों में, जो कि जो है अपने पत्ते बिखराते हैं, यानी पतझड़ वनों में जो है मुख्य रूप से ये पाए जाते हैं। आर्थिक रूप से उपयोगी वृक्ष यानी फर्नीचर वगैरह बनाने में जो है इनका अधिकतम जो है प्रयोग किया जाता है, इसलिए जो है आर्थिक रूप से उपयोगी वृक्ष हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अब आता है दोस्तों नंबर 3 आता है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन यानी झाड़ियाँ दोस्तों। तीसरा नंबर आता है उष्णकटिबंधीय वन यानी कांटेदार वन यानी झाड़ियाँ। उष्णकटिबंधीय वनों में जो है कांटेदार वृक्ष जो है पाए जाते हैं और यहाँ जिनको जो है झाड़ियाँ भी जो है कहा जाता है। यहाँ पर वर्षा 70 सेंटीमीटर से जो है कम होती है दोस्तों। याद रखेंगे, जहाँ पर यानी जिन क्षेत्रों में जो है वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है वहाँ पर जो है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन यानी झाड़ियाँ जो है पाए जाते हैं। इनके क्षेत्र यानी ये किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में जो है ये उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन यानी झाड़ियाँ जो है पाए जाते हैं। याद रखेंगे, राजस्थान में बहुत कम वर्षा जो है होती है। याद रखेंगे, प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं दोस्तों इन वन उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों में जो है प्रमुख वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं? बबूल, खजूर, बेर, नागफनी और खेजड़ी। याद रखें दोस्तों, मुख्य रूप से ये वृक्ष पाए जाते हैं कांटेदार वनों में। याद रखेंगे। अब नंबर 4 आता है दोस्तों पर्वतीय वन। पर्वतीय वन जो है हिमालय पर्वत में पाए जाते हैं। नंबर 4 आता है दोस्तों पर्वतीय वन। पर्वतीय वन जो है हिमालय पर्वत में जो है पाए जाते हैं। अब दोस्तों मान लो ये हो गया दोस्तों, ये हो गया हिमालय। तो यहाँ से जो है ये आगे मैदान, यहाँ से अगर 1500 मीटर की ऊंचाई पर चलेंगे तो दोस्तों यहाँ पर जो है सदाबहार वन एवं पर्णपाती वन जो है पाए जाते हैं। इससे ऊपर जब 2500 मीटर की ऊंचाई पर चलेंगे तो वहाँ पर जो है चौड़ी पत्ती वाले जो है वन पाए जाते हैं, जिनके उदाहरण देवदार और
यानी 2500 मीटर की ऊंचाई पर पर्वत पर चढ़ेंगे तो वहाँ पर जो है चौड़ी पत्ती के वन जो है पाए जाते हैं। जब 4000 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो वहाँ पर जो है शंकुधारी यानी कोणधारी वन जो है पाए जाते हैं। चीड़, फर और स्प्रूस जैसे वृक्ष जो है पाए जाते हैं। शंकुधारी यानी इनका आकार जो है कुछ इस प्रकार का होता है, ऊपर से जो है ये शंकु आकार के जो है यानी होते हैं, याद रखेंगे। अब 4000 से ऊपर को जब ऊपर चलेंगे तो दोस्तों 4800 मीटर की ऊंचाई पर जो है टुंड्रा वनस्पति जो है पाए जाते हैं, यानी बर्फ वाला क्षेत्र होता है, यहाँ पर जो है टुंड्रा वनस्पति पाए जाते हैं। यहाँ पर काई घास और लाइकेन वगैरह जो है पाए जाते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। और 4800 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर जाएंगे तो दोस्तों वहाँ पर जो है सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, वहाँ पर जो है कोई वन वगैरह जो है नहीं पाए जाते हैं, यानी कोई भी प्राकृतिक वनस्पति जो है नहीं पाई जाती है। दोस्तों जब पर्वतों पर जो है 1500 मीटर की ऊंचाई पर चलेंगे, ऊपर को चलेंगे तो सदाबहार जो है पाए जाते हैं। जब उससे ऊपर को 2500 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ेंगे तो चौड़ी पत्ती के वन जो है पाए जाते हैं, जिनके उदाहरण देवदार और ओक जो है पाए जाते हैं। और 2500 मीटर से आगे की ऊंचाई यानी 4000 मीटर तक की ऊंचाई पर चढ़ेंगे तो शंकुधारी या कोणधारी जो है वन पाए जाते हैं, जिनके उदाहरण चीड़, फर्क और स्प्रूस। 4000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर को चढ़ेंगे तो दोस्तों वहाँ पर जो है 4800 मीटर की ऊंचाई पर जो है टुंड्रा वनस्पति जो है पाए जाते हैं, यानी बर्फीला इलाका होता है, वहाँ पर जो है काई और घास लाइकेन वगैरह जो है पाए जाते हैं। और 4800 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर जो है सिर्फ बर्फ ही बर्फ होता है, वहाँ पर जो है कोई भी प्राकृतिक वनस्पति जो है नहीं पाई जाती है। तो यही दोस्तों पर्वतीय वन क्षेत्र होता है, यानी पर्वतीय वन क्षेत्रों में जो है अलग अलग प्रकार के तापमान वगैरह होने के कारण जो है अलग अलग प्रकार के जो है वन पाए जाते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। जैसे ही हिमालय पर्वत यानी किसी भी पर्वत पर जब ऊपर को चढ़ते जाते हैं तो वहाँ पर जो है तापमान कम होना जो है शुरू होता जाता है, याद रखेंगे। अब आता है दोस्तों नंबर 5 आता है ज्वारीय या मैनग्रोव वन। ज्वारीय या मैनग्रोव वन दोस्तों क्या होते हैं? नदियों के डेल्टा वाले क्षेत्रों में एवं दलदल वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दोस्तों ज्वारीय या मैनग्रोव वन जो है नदियों के डेल्टा वाले क्षेत्र में एवं दलदल वाले क्षेत्र में जो है पाए जाते हैं। सर्वाधिक ज्वारीय मैनग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबन के डेल्टा में पाए जाते हैं, याद रखेंगे। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है दोस्तों? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है सुंदरबन का डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कहाँ पर है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में, याद रखेंगे। सुंदरबन डेल्टा पर जो है दोस्तों मैनग्रोव वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। सुंदरबन डेल्टा का सबसे अधिकतम जो है क्षेत्रफल किस देश में है दोस्तों? बांग्लादेश में है। और स्टेट की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में, याद रखें दोस्तों। स्टेट की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में है। और बंगाल टाइगर दोस्तों मैनग्रोव वन में जो है बंगाल टाइगर पाया जाता है। बंगाल टाइगर यानी बंगाल टाइगर को संरक्षित करने के लिए जो है प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लाया गया था, जिसके द्वारा जो है राष्ट्रीय पशु किसको घोषित किया गया था? बंगाल टाइगर को जो है 1973 के बाद जो है राष्ट्रीय पशु जो है घोषित किया गया था। उससे पहले जो है शेर था राष्ट्रीय पशु, याद रखेंगे दोस्तों। ज्वारीय वन यानी मैनग्रोव वन जो है नदियों के डेल्टा वाले क्षेत्र में एवं दलदल वाले क्षेत्र में जो है पाए जाते हैं। सर्वाधिक सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं मैनग्रोव वन। सुंदरबन का डेल्टा दोस्तों कौन कौन सी नदियां बनाती हैं? तो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के संगम से जो है जब ये आपस में मिलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो ये सुंदरबन के डेल्टा का जो है निर्माण करती है, यानी अपने साथ जो है कूड़ा करकट यानी अपसाद जो बहा कर लाती हैं उसको जब बंगाल खाड़ी में जब ये गिराती हैं तो उसके द्वारा जो है एक मिट्टी का या बहुत बड़ा ढेर आकार होता था कूड़े करकट का, तो उसी के द्वारा जो है एक डेल्टा का निर्माण होता है, यानी सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण होता है। जो कि सुंदरबन का डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन का डेल्टा, याद रखेंगे। यहीं पर जो है मैनग्रोव वन जो है पाए जाते हैं, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।